चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ रख लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ रख लो। मेरे रास्ते में है जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। हरे सर का मौका है हो जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु रहमतल लिल आलमीन व अला या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, मालिक ने हमें एक मरतबा फिर शरई मसाइल सीखने और सिखाने का मौका अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की भी तौफीक और जज्बा अता फरमाए। अमूमन देखा जाता है कि हमारे माशरे की जो ख़वातीन हज़रात हैं वो बैठकर कुल्ली तौर पे नमाज अदा करती हैं। आया कि औरतों को बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है या नहीं। तो इस चीज़ से पहले हम अगर क़ियाम की अहमियत को समझ लें तो यकीनन ये मसला मर्दों के लिए भी ख़वातीन के लिए भी वाज़ेह हो जाएगा कि आया उनका बैठकर नमाज अदा करना या नाम निहाद मर्द हज़रात जो बीमारियों का नाम लेकर बहाना बना के कुर्सियों पर बैठकर अमूमन देखा गया या घरों में या मसाजिद के अंदर बैठकर नमाज अदा करते हैं, आया उनकी नमाज जायज़ होती है या नहीं होती। सबसे पहले हमने समझना है क़ियाम को। क़ियाम कहते हैं सीधा खड़े होकर नमाज अदा करना। तो इसके बारे में
हुक्म यही है कि 4 किस्म की ऐसे नमाजें हैं कि जिनके अंदर जिनकी हर एक रकात के अंदर क़ियाम करना, यानी उन नमाजों की हर एक रकात को खड़े होकर अदा करना शरई तौर पे हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। उनमें से पहली है फ़र्ज़, उसके बाद है सुन्नत फजर, फिर है उसके बाद जनाब वाला ईदें, और उसके बाद है क्या वित्र, यानी फ़र्ज़, वित्र, सुन्नत फजर और ईदैन, ये 4 नमाजें ऐसी हैं जिनकी हर एक रकात के अंदर क़ियाम को अदा करना फ़र्ज़ है। अगर बिला उज़्र शरई इन मज़कूरा नमाजों की किसी एक रकात के अंदर बैठ कर हमने अगर नमाज अदा की, यकीनन हमारी नमाज अदा नहीं होगी। अब बात यह है कि सुन्नत फजर के हवाले से, हालांकि जो सुन्नत फजर है वो भी सुन्नत मुअक्कदा, ज़ोहर की काबिल अज़ फ़राइज़ और बाद अज़ फ़राइज़ जो सुनन मुअक्कदा हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा हैं। इशा के अंदर भी 2 रकात सुन्नत हैं, मगरिब के अंदर भी हैं, लेकिन सुन्नत फजर के हवाले से उलमा फरमाते हैं व सुन्नतुल फजर ला तजूज़ु क़ाइदन मिन गैर उज़्रिन बिइजमाइहिम, के उज़्र शरई के अलावा अगर सुन्नत फजर को बैठकर अदा करेंगे, ला तजूज़ो हमारी वो नमाज फजर की जो 2 सुन्नतें हैं वो अदा नहीं होगी। तो सीधे लफ्ज़ों के अंदर ये है कि बगैर उज़्र शरई के सुनन फजर को बैठकर अदा करना जायज़ नहीं है। बाहर शरीयत के हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 69 के अंदर है, अगर असा यानी जो बुज़ुर्ग हजरात अपने साथ सहारे के लिए या सुन्नत के तौर पे असा रखते हैं, सोटा डंडा उनके पास मौजूद होता है, अगर असा या नौकर या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है बंदा, तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर ही पढ़े। ये नहीं है कि बंदा कुर्सी के ऊपर बैठकर या वैसे बंदा बैठ के नमाज अदा कर ले, थोड़ी सी तकलीफ हुई, कमर के अंदर पेट का मसला है, सर में दर्द है या आंखों का मसला है, बंदा बैठ जाए तो ऐसी सूरत के अंदर नमाज जायज़। उलमाए किराम फरमाते हैं अगर इतना ही खड़ा होकर अल्लाह अकबर कह ले तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर इतना कह ले फिर बैठ जाए। यानी इंसान के जिस्म के अंदर इतनी तवानाई है, इतनी ताकत है कि इंसान तकबीर उला कहे, उसके बाद अल्लाह अकबर जब तकबीर तहरीमा कह दिया तो फिर सना सुभानअल्लाह के बाद सिर्फ अल्लाह अकबर कहने की मकदार में अगर खड़ा हो सकता है तो उतना देर खड़ा हो जाए, बक़िया नमाज फिर बैठ के, यानी सूरत फातिहा शरीफ है या उसके बाद जो भी कुरान मजीद में से मुयस्सर आता है वो बैठ कर नमाज अदा करे, उसकी नमाज हो जाएगी। अगर इस मकदार की कुव्वत खड़े होने को इंसान के पास मुयस्सर है, तवानाई और ताकत मौजूद है, लेकिन फिर भी इंसान बैठ कर नमाज अदा करता है, उसकी नमाज कुल्ली तौर पर जायज़ नहीं है। उसके बाद बात यह है कि औरतों के हवाले से ये हुक्म औरतों और मर्दों के लिए यकसां है, बराबर है। जिस तरह इस मकदार यानी अल्लाह अकबर कहने की मकदार के अंदर क़ियाम मर्दों के ऊपर फ़र्ज़ है, इसी तरह औरत भी अगर कोई बीमारी का नाम निहाद बहाना बना के नमाज अदा करती है तो उसकी नमाज बिल्कुल जायज़ नहीं होगी। अगर उसके पास भी मर्द की तरह अल्लाह अकबर कहने की देर की ताकत उसके पास जिस्म के अंदर तवानाई मौजूद है तो खड़ी होकर अल्लाह अकबर कहे, फिर बैठ कर सूरत फातिहा शरीफ और उसके बाद जो भी कुरान मजीद में से आता है वो बैठ कर सारी नमाज अदा कर उसकी नमाज हो जाएगी, वगरना उसकी नमाज जायज़ नहीं होगी। और अगर इंसान के पास ताकत थी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ अल्लाह अकबर कहने की मकदार की ताकत थी खड़े होने की, लेकिन फिर भी उसने कुल्ली तौर पे सारी नमाज बैठ कर अदा की है, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में हुक्म शरई ये है कि जितनी नमाजें बावजूद कुदरत क़ियाम बैठ कर पढ़ी गई, यानी कुदरत थी, ताकत थी क़ियाम की, लेकिन उसके बावजूद भी बैठ कर नमाज अदा की हैं, शरई मसला ये है कि उन सब नमाजों की क़ज़ा होगी, उन सब नमाजों की कज़ा होगी, यानी उन नमाजों को दोबारा पढ़ना होगा। वो नमाजें वाजिबुल इयादा हैं और तौबा करना भी फ़र्ज़ है। और अगर इंसान के ऊपर वो कज़ा भी हो गई और तौबा करना भी फ़र्ज़ है, लेकिन उसने नमाज़ों को कज़ा भी ना किया और तौबा जो उसके ऊपर फ़र्ज़ थी वो भी तौबा उसने ना की, तो उसके बारे में फिर यही है, अगर कज़ा नहीं पढ़ी और तौबा भी नहीं की तो सख्त गुनहगार मुस्तहिक नारे अज़ाब है, यानी वो बंदा जहन्नम के मुस्तहिक है, इसलिए कि उसने नमाज के क़ियाम को हल्का समझा, उसकी अहमियत को अपना ना समझा, अहमियत को ना समझकर, नमाज की अहमियत को ना समझकर जब बैठ कर अदा करेगा तो हुक्म शरई है कि वो क्या होगा? जहन्नमी होगा, जन्नत में
नहीं जाएगा, इस वजह से कि उसने नमाज को अहमियत ना दी। तो इसी वजह से जब भी नमाज अदा करें, नमाज को अहमियत के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे वक़ार के साथ, तादील अरकान के साथ, पूरे खुशू और खुजू के साथ, लिल्लाहियत के साथ, यकसुई के साथ नमाज अदा करें। क्यों? इसलिए कि हम किसी वकील या जज या दुनियादार के डेरे के ऊपर नहीं खड़े, हम मोहम्मद अरबी के खुदा के सामने खड़े होते हैं। बाकी रही ये बात कि नफिल नमाज के बारे में, नफिल नमाज चाहे ज़ोहर की नफिल हूँ, मगरिब की हूँ, या इशा की हूँ, या जुम्मतुल मुबारक की, उन नवाफिल के अंदर क़याम फ़र्ज नहीं है, लेकिन हुक्म शरअ ये है कि खड़े होकर पढ़ना उसको अफजल है, इसलिए कि खड़े होकर पढ़ने में बैठ कर पढ़ने से 2 गुना सवाब मिलता है। अगर बैठ कर पढ़ोगे तो 1 सवाब है, अगर खड़े होकर पढ़ोगे तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कि चे जाए कि नफिल के अंदर फी ज़ात ही क़याम फ़र्ज नहीं था, लेकिन तुमने अपनी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया के अंदर अपने जिस्म की तवानाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुसूल शुदा जो हमारे पास मालिक ने सेहत की तंदुरुस्ती अता फरमाई है, उसके शुक्रिया के तौर पे अगर हमने खड़े होकर नमाज नफिल अदा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को 2 गुना सवाब अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मोहब्बत के साथ, खुशू व खुजू के साथ, लिल्लाहियत और यकसुई के साथ अपनी बारगाह आलिया के अंदर हमेशा हमेशा झुक कर रहने की तौफीक अता फरमाए और नमाज के मसाइल को पूरी अहमियत के साथ सुनने, सुनाने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।